प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने पर क्षेत्रवासियों का हंगामा, 4 अध्यापकों के भरोसे चल रहा स्कूल। नतीजा 38 में से 31 बच्चे फेल, 2 सप्लीमेंट्री। बाइक फिसलने से हुई पिता की मौत, बेटे ने बाइक चालक को जिम्मेदार बता दर्ज कराया केस। असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर मचाया उत्पात, 90 फीट केबल व 60 फीट वायर चुरा ली गई, शौचालय में भी की तोड़फोड़। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर के मुल्ला तलाई के एकलव्य कॉलोनी स्थित एक सेकेंडरी स्कूल के हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत होने पर क्षेत्रीय पार्षद महेंद्र बगोरा के साथ अभिभावक पहुंचे। दरअसल विरोध का कारण स्कूल का क्रमोन्नत होना नहीं बल्कि पिछले 2 सालों का स्कूल का परीक्षा परिणाम है। वार्ड 11 के पार्षद महेंद्र बगोरा ने बताया कि उनके वार्ड क्षेत्र के एकलव्य कॉलोनी स्थित राजकीय माध्यमिक स्कूल में पिछले 2 सालों से सिर्फ 4 अध्यापक लगभग 350 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापकों के अभाव में पिछले 2 साल से स्कूल के परीक्षा परिणाम पर काफी असर पड़ रहा है। पिछले सत्र के 10वीं के 38 बच्चों में से 31 बच्चे फेल हो गए, 2 सप्लीमेंट्री आए। बगोरा ने बताया कि उसी सत्र के दौरान कई बार जिला शिक्षा अधिकारी व जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उनके बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। ऐसे में बच्चों के 1 साल की भरपाई आखिर कौन करेगा? बच्चों की पीड़ा में नहीं समझता मैं, लेकिन अभी आप मुझे कहो कि सब टीसी डिसाइड करने हैं, काउंसिल साइन, तो मेरा अधिकार है, मैं अभी 1 मिनट में कर दूंगा। तो मेरा पावर ही नहीं है तो मैं कैसे करूँगा? पावर भी करनी, हाँ, और वो उसकी को भी नहीं बावजूद कूद लो, 4 की मिसा भेज रही। मैं महेंद्र बगोरा वार्ड 11 से पार्षद हूँ। मेरे क्षेत्र में एक स्कूल है, 10वीं तक स्कूल है, उसमें 2 साल से 4 अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं और 10वीं में उनका रिजल्ट देखा मैंने अभी, तो 38 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 31 बच्चे फेल हुए और 2 सप्लीमेंट आए, मतलब 5 बच्चे ही पास हुए। और 2 साल से बार बार लिखित देने के बाद भी यहाँ स्टाफ नहीं भेजा गया। उन 10वीं क्लास के बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी डीओ साहब आए, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने लिख के दे रखा है, आगे सरकार भेजेगी। इस तरह की बात करें। अभी स्कूल इंग्लिश स्कूल खुल गया है, इसके लिए कह रहे 31 अध्यापक यहाँ चयनित हो गए, तो 2 साल से यहाँ अध्यापकों की भर्ती क्यों नहीं की गई? इनके बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया गया? उनका भविष्य खराब किया गया। और अब 350 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आदिवासी समाज के और अन्य समाज के और सभी समाज के यहाँ पे पढ़ते हैं। उनको अभी सेकंड शिफ्ट में चालू करने का कोई आदेश नहीं है और उनको कह रहे हैं कि बाहर के कहीं जाके पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ लोकल बच्चे ये कहाँ जाएंगे? और अभी इंग्लिश मीडियम खोल रहे हैं तो उन्होंने सेकंड शिफ्ट के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है। अभी कह रहे हैं इंग्लिश के ही फॉर्म लिए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अब स्कूल 2 पारियों में चलाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए 21 शिक्षकों को लगाया जा रहा है। ये 21 शिक्षक हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इस पर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए बताया कि उन्हें उनके क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं चाहिए, साथ ही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अध्यापकों की संख्या भी बढ़ाई जाए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि एकलव्य कॉलोनी पिछड़ा हुआ इलाका है, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, ऐसे में यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल ही रहने दिया जाए। मेरा नाम पन्नालाल तेली है सर। मेरा बच्चा जो पढ़ रहा था स्कूल में वो सप्लीमेंट आया, उसको पूरा साल बिगड़ गया। और जो अध्यापक है जो 350-400 पब्लिक पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, उसको महीने 31 में से सारे फेल हुए बच्चे यहाँ पे इसमें। और अध्यापक है जो कम है, जो प्रस्ताव भेज रखे हैं आपको, यहाँ जो कोई अध्यापक नहीं आया यहाँ पे, इस वजह से हमारे बच्चे फेल हुए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है पूरी।
और उचित है कि ये इंग्लिश मीडियम किया गया है स्कूल। उसी समय अभी अध्यापक भी नहीं है तो इंग्लिश मीडियम कैसे चलेगा ये? उसमें अध्यापक पहले जो पाल बांधते हैं पानी रोकने के लिए, वो पाल बांधते हैं, उसके बाद पानी रुकता है। तो आपने पाल नहीं बांधी, उससे पहले आपको बच्चे को पढ़ाने लिए किए, उसमें हमारा ये जिम्मेदार कौन रहेगा इसमें? हाँ, मेरा नाम बिरूलाल है। मेरा बच्चा यही फेल हो गया 10वीं में, वो स्टाफ की कमी है यहाँ। जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश पालीवाल ने बताया कि शिक्षकों से इस संबंध में कई बार शिकायत भी प्राप्त हुई थी। निदेशालय को इस संबंध में पत्र लिख दिया था। अंग्रेजी माध्यम के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 शिक्षकों के इंटरव्यू हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं और 21 अध्यापक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। अध्यापकों की कमी के बारे में समय समय पर ज्ञापन कार्यालय को प्राप्त हुए। यहाँ पर अध्यापक लगाने के लिए निदेशालय को प्रस्ताव भेजने होते हैं, जो भेज दिए गए हैं। जो विद्यालय के जो लिपिक हैं इनकी जानकारी में है और उसकी प्रति अगर और चाहिए तो ये मेरे कार्यालय से ले जा सकते हैं। अंग्रेजी विद्यालय के लिए ये है कि अंग्रेजी विद्यालय के लिए विधिवत प्रक्रिया हो चुकी है और 21 व्यक्ति इंटरव्यू में चयनित हो चुके हैं, जिनके आदेश शीघ्र होने वाले हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार से उदयपुर दौरे पर हैं। सोमवार देर शाम को सिंधिया मृतक कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। वहीं मंगलवार सुबह सिंधिया ने मालदास स्ट्रीट स्थित घटना स्थल का दौरा कर स्थानीय दुकानदारों से बात की। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार से उदयपुर दौरे पर हैं। सोमवार देर शाम को सिंधिया मृतक कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने हिरणमंगली सेक्टर 14 स्थित उनके निवास स्थान पहुंची, जहां सिंधिया ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनको ढांढस बंधाया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अब मंगलवार को सिंधिया ने कन्हैया लाल की दुकान पर जहां उनकी हत्या की गई उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सिंधिया ने कन्हैया लाल की दुकान के आसपास के दुकानदारों से बातचीत की। सिंधिया ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से सभी के दिल में खौफ बैठ गया है। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बात की है। सिंधिया ने कहा कि हत्या के दोनों आरोपियों को पकड़ने में शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही इन दोनों युवाओं ने एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका भी निभाई है। सिंधिया ने हत्या के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग की है। इस दौरान सिंधिया के साथ पूर्व मंत्री श्री चंद कृपलानी, फूल सिंह मीणा, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, प्रमोद सामंत, पारस सिंघवी, कशपाल सिंह राठौर, डॉक्टर किरण जैन, शंकर चौहान आदि मौजूद रहे। उदयपुर के और इस एरिया के स्पेशली सब इलाकों से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोगों को बुलाया था, और क्योंकि मैं उन लोगों से भी एक दफ़ा सुनना चाह रही थी। क्या है कि पुलिस का वर्जन सुनना, सरकार का वर्जन सुनना और वहाँ जहाँ हादसा हुआ था उनका वर्जन सुनना तो ठीक है, परंतु साथ साथ में उदयपुर के वासियों का क्या सोच है इसके बारे में, क्या हुआ और क्या मन है, उसको भी समझने की कोशिश करने के लिए मैंने इन सब लोगों को अपने यहाँ बुलाया और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुला के मैं उनके मुंह से सुनना चाह रही थी कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। तो जो एक बात तो निकल के आई कि सबसे ज़्यादा तो खौफ है, लोग इससे बहुत दुखी हैं कि ऐसा हादसा हुआ तो कैसे हुआ हमारे यहाँ। उसके साथ साथ उनने अपने आप को असुरक्षित माना और साथ में मुझे ये भी कहा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के दिए, जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं सही जगह पे ले जाने की बात करूँगी, कोशिश करूँगी और ऊपर तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी कि वो बहुत एक्चुअल में तंत्र वाली बात थी। और मेरी अधिकारियों से भी सुबह बात हुई है, कुछ इनमें से बातें मैंने उनको भी बताने का काम किया है। और उसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन दोनों बच्चों को जिन्होंने साहस दिखाया और राजसमंद के रास्ते पर इन लोगों को रोकने का काम किया, उनके इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाने का काम किया। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने नागरिक दायित्व को एक किस्म से पूरा किया। इससे हम लोग सब लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि अगर ये दो लड़के ऐसा कर सकते थे, इनका नाम था शक्ति सिंह जी और प्रहलाद सिंह जी,
अगर वो कर सकते थे तो ऐसा हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी बात होती है, ज़रूरत होती है, तो हम लोग भी पीछे अपने ड्यूटी से नहीं हटें। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, ये भी बात मैं कहूँगी उनको, और ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उदयपुर के लोग उन लोगों को मानेंगे, अपनी पार्टी के लोग चंद्रगुप्त जी उनको मानेंगे, और हम लोग सब उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इसको समझ के ऐसी कभी भी, भगवान न करे ऐसे हो, पर ऐसा कभी भी मौका आता है तो पीछे नहीं हटेगा आदमी। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं का मिलना लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने हिरन मंगरी सेक्टर 14 स्थित उनके निवास पर पहुंचे। पूनिया ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान पूनिया ने राज्य सरकार और सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए भाजपा पर निराधार आरोप लगाए। हत्यारों के साथ नेता प्रतिपक्ष कटारिया के फोटो वायरल हो रहे हैं। इस पर पूनिया ने कहा कि फोटो में काटछांट की गई है। इस दौरान सुशील कटारा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, दिनेश ढाबाई, राजकृपाल शर्मा, ताराचंद जैन आदि मौजूद रहे। एक बात राजस्थान के संदर्भ में समझ में आती है कि राजस्थान की गुप्तचर एजेंसियों की कमजोरी, राजस्थान की सरकार की कमजोर और लचर और कानून व्यवस्था, जिसके कारण इस तरीके के अलगाववादियों को लगा होगा कि इस पीसफुल स्टेट में इन गतिविधियों को आराम से, आसानी से कारित किया जा सकता है। उदयपुर जैसे शहर को टारगेट करने का भी मकसद यही था कि एकदम सुदूर दक्षिण के इस शहर में इस तरीके की घटनाएं कभी इस रूप में हुई नहीं थी। तो राजस्थान की सरकार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, गृह मंत्रालय की जो स्थिति है, पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस की जो कमजोरी है, वो साफ तौर पर समझ में आती है। इस घटना से सबक लेने की तो आवश्यकता है ही। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जब इसको हाथ में लिया है इतनी तत्परता के साथ, तो कोई न कोई कारण रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि कन्हैयालाल जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी भी लगातार धमकियों का सिलसिला भी है, भय भी है, इसलिए कन्हैयालाल जी के परिवार को माकूल सुरक्षा मिले, इस बात की आश्वासन और कोशिश राजस्थान की सरकार को करनी चाहिए। दूसरा, जितनी जल्दी से जल्दी इसमें लीगल प्रोसेस को तेज किया जा सके और एक नज़ीर बन जाए कि इस तरीके से कोई घटना कारित करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। फास्ट ट्रैक के जरिए जितना लीगल प्रोसेस हो सकता हो, कोशिश ये हो कि हत्यारों को फांसी हो, ताकि इसका संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए। ये कोशिश होनी चाहिए। कन्हैयालाल जी के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है, सुख में दुख में। पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी संवेदना व्यक्त की है, पार्टी की स्थानीय इकाई भी उनको हर तरीके से संबल और संरक्षण देने के लिए तैयार है। आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है। बड़ी शर्मनाक सी बात है कि इस घटना की जिम्मेवारी लेने की बजाय, अपनी लापरवाही की जिम्मेवारी लेने की बजाय अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए वो जवाब क्यों नहीं देते कि राजस्थान की आज जो कानून व्यवस्था के हालात हैं उसके दोषी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत गृह मंत्री खुद हैं। यदि राजस्थान का गृह मंत्रालय और गुप्तचर संस्थाएं यदि सक्रिय होती, क्योंकि उनके साथ जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने जो सूचना दी उसमें जायज़ तो यही था कि उनको तुरंत सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनको राउंड अप किया जाता, लेकिन ये नहीं किया। ये लापरवाही की पराकाष्ठा थी और इसलिए किसी भीड़ में किसी शख्स को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताकर अपने पाप पर पर्दा डालना, ये कांग्रेस की
अनीति है, नीति भी नहीं कहेंगे, कहीं कोई उसका कंसर्न नहीं है और कांग्रेस के पास उसके कोई डॉक्यूमेंट हैं, केवल कोई फोटोशॉप से ये हो जाए कि भाई वो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा होगा, कहीं हमारे रिकॉर्ड में, पार्टी के रिकॉर्ड में कभी वो किसी तरीके का कार्यकर्ता नहीं रहा। तो इस चीज़ को तो कांग्रेस ने बहुत शरारतपूर्ण तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की है। यदि उनमें हिम्मत है तो इस तरीके की चर्चा की बजाय वो इस बात की डिबेट करें कि अभी तक उन्होंने कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली और आगे क्या करने वाले हैं, प्रदेश के लोगों की जन सुरक्षा के लिए कोई भरोसा दे सकते हैं क्या? राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उदयपुर हत्याकांड में मारे गए मृतक टेलर कन्हैयालाल तेली के घर जाकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। परिजनों से मुलाकात करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ है, आप अपने आप को अकेला ना समझे। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि राज्य सरकार हर तरह से विफल साबित हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, राज्य में अराजकता का बोलबाला है। इस घटना से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है, हत्यारों को फांसी से कम सजा ना हो। सांसद दिया ने बाद में घटना में घायल ईश्वर गोड़ से मिलकर उसकी कुशलक्षेम पूछी व घटना की जानकारी भी ली। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी उनके साथ थे। घटना तो बिल्कुल ही आप सभी जानते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व इतना शॉक है कि इस तरह की घटना हो कैसे है। इन लोगों के पास हिम्मत कहाँ से आती है कि इस तरह की घटना करके निकल जाएंगे। और आज मैं परिवार से मिली, बिल्कुल ही ये लोग तो ये खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा कैसे है। इतना अच्छा व्यक्ति, इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति, जिन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ ऐसा कैसे। मैं तो यही कहूँगी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी के अलावा और कोई इसका वो नहीं है, डेफिनेटली इनको फांसी ही मिलनी चाहिए। जिस तरह से इनके साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। और ये कहूँगी कि पूरा देश इतना ज़्यादा एक स्तंभ है कि ऐसी इस तरह की घटना कैसे। और ये राज्य सरकार के लिए मुझे लगता है कि इनको इमीडिएटली इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था को टाइट करना पड़ेगा, उसकी सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती नहीं है, इसीलिए हिम्मत होती है ऐसे लोगों को इस तरह की वारदातें करके ये लोग निकल जाते हैं। हिम्मत कैसे होती है, मेरे को समझ नहीं आती। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं
किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262, 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4,000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 0296 4250 235, 6375 38 3513, 9636 201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 88901 90639, 9950 168844।
I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Vichwara. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने और सहायता करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा ने मंगलवार को मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए की नगद सहायता राशि दी।
मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा हिरन मंगरी सेक्टर 14 स्थित मृतक कन्हैयालाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। मिश्रा ने कन्हैयालाल की पत्नी को 5 लाख रुपए नकद दिए। इस दौरान भाजपा शहर जिला उदयपुर के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, दीपक बोलिया, अमृत मिनारिया, गजेंद्र भंडारी, पार्षद मोहन गुर्जर, युवा मोर्चा जिला महामंत्री रंजीत सिंह दिक्पाल भी मौजूद थे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आमझरा में बाइक फिसलने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला सामने आया है, जिस पर मृतक के बेटे ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मृतक के पुत्र पन्नालाल बाड़ोत ने बताया कि बीते दिनों उसके पिता कवालाल और चचेरे भाई किशन लाल बाइक पर घर से बिछीवाड़ा की तरफ गए हुए थे। रास्ते में लौटते वक्त हिंडवा घाटी के निकट किशन लाल लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जिससे बाइक सड़क पर ही फिसल गई। बाइक फिसलने से बाइक के पीछे बैठे उसके पिता कवालाल के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बाइक चालक किशन लाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, वहीं मामले की जांच शुरू कर दी। मंगलवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। श्रमिक संघ के अमर सिंह सांखला ने बताया कि पिछले लंबे समय से निजीकरण के विरोध में चल रही मांग पर निगम और संगठन के बीच मौखिक वार्ता में निगम ने आश्वस्त किया है कि किसी भी हालत में उदयपुर वृत्त को निजीकरण में नहीं किया जाएगा, लेकिन निगम द्वारा सभी तरह की वार्ताओं को भूलकर पिछले दरवाजे से एफआरटी और हेल्प डेस्क के नाम से निजीकरण किया जा रहा है, जिसका संगठन विरोध करता है। साथ ही यह मांग भी करता है कि 1 सप्ताह में किए जा रहे निजीकरण को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। आज ये जो धरना दिया जा रहा है वो अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की उदयपुर वृत्त की शाखा है, उसकी तरफ से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। उदयपुर वृत्त के अंदर ये निजीकरण के अलग अलग नामों से जो निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध भारतीय मजदूर संघ से संबंध अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ कर रहा है। आज से अनिश्चितकालीन ये धरना रहेगा। अपने अधीक्षण अभियंता महोदय, मुख्य अभियंता महोदय और एमडी साहब से बराबर वार्ता चल रही है। जब तक इस पर समझौता नहीं हो जाता तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। हमारा ये है कि हमारे पास पर्याप्त जो स्टाफ था उस स्टाफ को सीकर और झुंझुनू अन्य क्षेत्रों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ स्टाफ की कमी हुई, वहाँ पर एक्सेस स्टाफ होने के बावजूद भी यहाँ पर हम ये मांग कर रहे हैं कि टीएसपी एरिया में नई भर्ती की जाए, ताकि हमेशा जो कर्मचारियों की समस्या आती है, हमारे यहाँ तो भर्ती होते हैं ट्रांसफ़र होकर के वापस चले जाते हैं, यहाँ के लोगों की निजी भर्ती होगी, यहाँ के लोगों की क्षेत्रीय भर्ती होगी तो वो यहीं पर काम करेंगे। इसलिए हमारी ये प्रथम मांग है कि टीएसपी एरिया के अंदर नई भर्ती की जाए और एफआरटी पर तुरंत रोक लगाई जाए और निजीकरण से अलग अलग नामों से जो निजीकरण किया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। आज ये धरना हमारे यहाँ पर जो विद्युत में निजीकरण के लिए लगाया जा रहा है और जो सरकार की नीतियाँ हैं, जिस प्रकार से एफआरटी को दिया गया है जो लगभग 2,70,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि लगभग संविदा कर्मी पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको लगाया जाए और यदि अगर 10 व्यक्ति को भी लगाया जाता है और 10,000 रुपये दिया जाता है तो लगभग 1 लाख रुपए में सरकार का काम चल सकता है। परंतु 2,70,000 में देकर उसमें से भी ये जो कमीशन है वो कमीशन खोरी हो रही है और साथ साथ में यदि अगर नए युवाओं को लगाया जाता है तो निगम का, क्योंकि निगम के वो अधीनस्थ रहेंगे और अच्छा कार्य होगा और जनता को अच्छी सेवा मिलेगी और हमारा लगभग 1,70,000 रुपये पर मंथ बच सकता है। इस प्रकार से हमारी ये मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और जो नई भर्तियां हैं टीएसपी एरिया की, क्योंकि यहाँ पर जो भर्तियां होती है वे यहाँ पर जो बाहर से भर्तियां होती है वे अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर निगम खाली रह जाता है। तो हमारी निगम से यही प्रशासन से मांग है कि निगम की जो भर्तियां हैं वहाँ लोकल स्तर पर की जाए और टीएसपी एरिया में जो भर्ती है वो पुनः चालू की जाए। डूंगरपुर शहर के नवाडेरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के परिसर में असामाजिक तत्वों ने पिछले 5 दिनों में दूसरी बार घुसकर जमकर उत्पात मचाया। स्कूल के अध्यापक दिनेश नाथ ने बताया कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने स्कूल परिसर में मोटर निकालकर करीबन 90 फीट केबल व 60 फीट लाइट का वायर पाइपलाइन तोड़ चुरा लिया। वहीं शौचालय में भी तोड़फोड़ कर मौके से भाग निकले। दिनेश ने बताया कि आए दिन बदमाश स्कूल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करते रहते हैं। हाल ही में स्कूल में बनाई पानी की टंकी भी तोड़ दी। ऐसे में फिर नई टंकी लगाई गई, लेकिन बदमाश इस टंकी को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कोतवाली थाने में सूचना भी दी। इसके बावजूद
चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है।
हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।